दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन मामन। जैसा कि आपको विदित होगा कि 2025-26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से पलवल जिले के हर स्कूल में जाकर जो स्कूल संचालक है उनकी बात आपको सुनवाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा को बेहतर किया जाए, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। तो आज पहुंचे हैं पलवल शहर के अंदर जेसीबी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पलवल के अंदर स्थित है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जेसीबी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक एसके शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कितने वर्षों से कार्य कर रहा है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार सतवीर जी, और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सतवीर जी, पहला बैच मैंने 1986 में पढ़ाया था। जी। आज 39 साल हमें पढ़ाते हुए हो गए, और स्कूल 90 में हमने 1990 में स्टार्ट किया था। तो इस 35-36 साल के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं एजुकेशन में। अब एजुकेशन में जो आप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हो ना, इम्प्रूवमेंट का एक ही तरीका है। बेसिकली जो बच्चा ये शिक्षा ना दी नहीं जाती, इस पॉइंट को समझना। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, सभी बच्चों से भी कहूँगा कि शिक्षा देने की चीज़ नहीं होती, शिक्षा कोई नहीं देता, शिक्षा ली जाती है। अगर कोई बच्चा क्लास में बैठ के शिक्षा ले रहा है, तब तो वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, पढ़ेगा और घर भी जाके पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा शिक्षा नहीं ले रहा है, टीचर तो दे रहा है, और हर स्कूल का टीचर दे रहा है। चाहे आप 10,000 की फीस वाले स्कूल में पढ़ा लो, चाहे आपका बच्चा 2,000 के स्कूल की फीस में पढ़ता है। ये तो बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर और आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चा टीचर की 100 बातों में से कितनी बातें ग्रेस्प करके उनको इम्प्लीमेंट करता है घर पर जाकर या अपने स्कूल में। अगर कोई बच्चा घर जाकर, कोई स्टूडेंट अपना जो पढ़ने वाला बालक है, अगर घर जाकर वो टीचर के द्वारा कही गई 100 बातों में से 90 बातें नोट करता है, तो वो बच्चा 90% का है। अगर कोई बच्चा 20 बातें सुनता तो 20% का है। बच्चे का जो पढ़ने का, मेहनत करने का जो तरीका है, टीचर की 100 बातों को सुने, उनमें से 80-90 जो भी याद रहती है उनको घर जाकर वो प्रैक्टिस करे, वो बच्चा कभी वीक नहीं होगा। मेन इम्पोर्टेंट बात ये है। देखिए सर, आपने पढ़ाई को लेकर बात की कि बच्चा यदि स्कूल के अंदर ठीक ढंग से पढ़े तो बच्चा घर भी पढ़ता। फिर क्या मानोगे कि बच्चा स्कूल से पढ़कर जा रहा है, ट्यूशन लगा रहा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं, नहीं, ट्यूशन एक भूख होनी चाहिए। और किसी बच्चे के सिलेबस में कोई कमी रही है टीचर के, वो टीचर को नहीं समझ पाया। एक पॉइंट मैं आपसे कहूँ, कॉलेज में हम पढ़ते थे जब, तो एक एम.आर. शर्मा फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे हमारे। वो कहते थे कि आपके 2 तरीके हैं कहने के किसी बात को। एक तो ये कहते हो कि जी मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया सर, अपने टीचर से, मैडम मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया। एक ये तरीका है कि सर आप मुझे नहीं समझा पाए। समझने का फर्क। समझने का फ़र्क है। वो आज की दुनिया में, आज का जो माहौल बदला है, इसमें बच्चा ये कहता है टीचर खराब है, कि ये टीचर मुझे नहीं समझा पाता। वो ये नहीं कहता कि मैं इनकी बात नहीं समझ पाता। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा एक ये है कि हर बच्चा ये चाहता कि टीचर तेरे अकॉर्डिंग पढ़ाए। एक सेक्शन 40 बच्चों का है। कोई भी टीचर किसी एक सिंगुलर बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकता। बच्चे को टीचर के साथ रेजोनेंस क्रिएट करना होता है। ये बच्चे की ड्यूटी है। देखिए, आपने माहौल को लेकर बात की कि आज का जो माहौल है वो खराब है। देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं बच्चा अपने संस्कारों से भटक रहा है। बच्चा नमस्ते तक नहीं करता। यदि बुजुर्ग सामने से निकल जाता है तो बच्चा नमस्ते तक नहीं करता। क्या कहोगे? देखो, बहुत सारी बातें हैं सतवीर जी, राजनीतिक कारण भी हैं। जी। जब हम छोटे थे, आज चलो हमारी उम्र 60 की हो गई। जब हम छोटे थे तो चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित था, उम्र के हिसाब से सम्मान दिया जाता था। कि अगर हमारे मोहल्ले के कुम्हार थे, या कोई और जाति के लोग थे, या हरिजन भी थे, तो जो बुजुर्ग थे हम उनसे तब ताऊ कहा करते, ताऊ राम राम, ताऊ राम राम। हमें ये नहीं पता होता था कि ये किस जाति का कैसे है। इस बात से कोई लेना देना नहीं था। हर बुजुर्ग का सम्मान होता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी बोर्ले का हो, किसी गांव का हो, शहर का हो। आज समय ऐसा बदल दिया, युवा वर्ग में जो एक जाति का जहर घुसा है कि वो किसी को नमस्ते नहीं करता है,
एक बच्चे मोबाइल पर जहरीली बातें बहुत सारी सुनते हैं, देखते हैं और हर बच्चा आपने देखा 95% बच्चे मोबाइल पर बहुत सारी गंदी बातें, जी। गंदी चीज़ें देखते और सुनते हैं। उनका प्रभाव उनके मस्तिष्क पे ये पड़ा हुआ है, वो किसी बड़े-बूढ़े का सम्मान, नमस्ते तक, राम-राम जी। नहीं करते हैं। ये बात वाक़ई जायज़ है और मैं तो यहाँ कई बार जब हम स्पीच देते हैं, कई बार बात करते हैं, जी। बेटा अपने से बड़ा उसका मत तो पैसा देखो, धन-दौलत देखो, गाड़ी-घोड़ा मत जी। देखो, उसको केवल ये देखो कि ये उम्र में बहुत बड़ा है और इसके सफ़ेद बाल जो हुए हैं, वो संसार की बहुत सारी बातों को सीख कर हुए हैं। जी। इसलिए इस आदमी से राम-राम करने में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, बल, बुद्धि, विद्या बढ़ेगी। बुजुर्ग से राम-राम करने में बच्चे को हर चीज़ प्राप्त होती है जी। आशीर्वाद के रूप में। ये पर देख लो आपका समय ये आपका समय मैं नहीं कहता। देखिए सर, मोबाइल को लेकर आपने बात की। कहीं न कहीं जो अश्लीलता वीडियो हैं, वो बच्चे भी और हमारी जो महिलाएँ, बहनें भी हैं, वो अश्लीलता वीडियो बना रही हैं वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए। क्या उनसे आग्रह करना चाहोगे, किस तरीके से मोबाइल पर प्रतिबंध होना चाहिए? देखो, ये यूट्यूब है, जी। गूगल है, आपका फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये बहुत सारी चीज़ें आज की दुनिया में हैं। जी। ये विदेशी इनके जो मालिक हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, जी। उनकी जो संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति को इन पर डलवाते हैं, डालते हैं और जो इसमें जितने लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, उसका आधार पर वो पैसे देते हैं। कुछ लोगों ने कमाई का ज़रिया बना जी। लिया और कमाई का ज़रिया नेगेटिव भी होता है, पॉज़िटिव जी। भी होता है। एक आदमी मोहल्ले में बतासे बाँट रहा है जी। और एक ऐसा बच्चा कि वो बीड़ी बाँट रहा है। जी। दोनों ही बातें हैं। अब वो बीड़ी से पैसा कमा रहा है, जी। वो बतासों से पैसा कमा रहा है। कोई आदमी कुछ देता है, कोई आदमी कुछ देता है। ये यूरोपियन यानी अमरीकी जो इनके मालिक हैं, जी। चाहे वो एलन मस्क है, चाहे वो जुकरबर्ग है, इन लोगों को तो अरबपति, खरबपति जो भी पैसा कमाया है, उन लोगों ने इनसे ही कमाया है। जी। इस ऐप से ही कमाया है और इस ऐप पर वो जितना नेगेटिव चीज़ें डालेंगे, जी। लोग अब आप देखते हो खबरों में भी कि अगर अखबार में मर्डर की, बलात्कार की खबरें पड़ी हैं, तो उस अखबार को जल्दी पढ़ें। जी। अगर आप एजुकेशन के ऊपर कॉलम लिख दो जी। अखबार में, नहीं बहुत पढ़ते। सारे लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक बात। ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये समाज को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, इन कंपैरिज़न पॉज़िटिव चीज़ों के। ये ये कारण है, ये यूरोपियन हैं और ये लोग अमरीकी हैं। इन लोगों ने अगर गूगल में बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च करने की भी हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बहुत अच्छी भी डाली जी। जाती हैं, बहुत सारे इतिहासकार डालते हैं, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जी। डालते हैं, लेकिन बच्चे उनको ना देखकर जी। कोई गलत वीडियो है, कहीं डांस है, कुछ जी। है, ऐसी चीज़ों को देखकर उनमें पैसा कमाने की ललक बनती है, ये कारण। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पर बताया है, आजकल जो माहौल है, वो यदि नेगेटिव वीडियो या कोई नेगेटिव चीज़ होगी, वो सबसे ज़्यादा वायरल होती है। यदि कोई बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की, तो वो सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती है, ऐसा सर का कहना है। सर, क्या कहना चाहोगे? आपने बीड़ी को लेकर बात की, आजकल का जो युवा है, वो नशे की ओर अग्रसर है, क्या कहना चाहोगे? अब देखो, हमारे समय में हम पुरानी फ़िल्में देखा करते थे, जी। 70 के दशक की, 60 के दशक की भी फ़िल्में हमने बहुत देखी हैं, जी। राजेश खन्ना की और बहुत सारे एक्टर्स की। जी। उन फ़िल्मों में स्मोकिंग करते थे ओपनली और नीचे कोई डिस्क्लेमर कोई नहीं लिखा होता था, कि भई ये बीड़ी नुकसान की चीज़ है, सिगरेट नुकसान की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता था। सिगरेट के पैकेट पे तो ज़रूर लिखा होता था दिस इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, इस पे लिखा होता था। फ़िल्मों में नहीं लिखा होता था। फ़िल्मों में सिगरेट हो हीरो भी पीता था और वो पीता। उसके बावजूद बच्चे नहीं पीते थे। उसके बावजूद भी नहीं पीते थे और आज ये हालत हो रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट मैंने जी। देखा, अभी वीडियो हो रही थी, रसूलपुर रोड पे जी। सुल्फ़ा बिक रहा है, जी। खुलेआम। खुलेआम जी। और पुलिस पकड़ रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। पूरे हरियाणे में नहीं, पंजाब से जी। हरियाणा में पंजाब में 80% युवा नशा कर रहा है। जी। ये जो लत है ना, ये लत ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि स्कूलों में बहुत कंट्रोल है, ऐसी बात जी। नहीं है। हम तो प्लस 2 तक एक बच्चे को कभी कहीं हमने सुन भी लिया ना इस बच्चे ने स्मोकिंग की है, जी। मैं तो प्राण निकाल दूँ उसके। जी। लेकिन कौन-सी जगह ऐसी है कि जहाँ से बच्चे चीज़ें करते हैं? और मैं आप लोगों से और सारे प्रशासन से, शासन से, सभी से अनुरोध करूँगा कि नशे की चीज़ें तो
मैं ये कह रहा हूँ बीड़ी भी बिकनी बंद होनी चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध होना चाहिए। तंबाकू का कोई भी आइटम मार्केट में सेल नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध हो। बच्चों का स्वास्थ्य सही रहेगा, दिमाग सही रहेगा और ये नशे से दूर। देखिए, सर ने सपष्ट तौर पर कहा, सरकार से और प्रशासन से आग्रह किया कि जो नशे जैसी चीजें हैं प्रतिबंध होनी चाहिए, और मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि नशे को छोड़ करके एक अच्छी आदत अपनाएं और समाज और देश निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका दें। सर देखिए, स्कूलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं अभिभावक चुनाव नहीं कर पाता कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो मिले कहाँ। तो क्या कहना चाहोगे कि अच्छी शिक्षा वास्तव में है क्या? देखो, जब हमने स्कूल खोला था 90 के दशक जी। में, 90 में खोला था, उस समय पर मैंने कुछ समय आदर्श में पढ़ाया था, मैंने फरीदाबाद पढ़ाया था, एक स्कूल था। एक मैंने एमबीए में पढ़ाया था, गोपाल शर्मा जी जी। को वहाँ 1 महीने पढ़ाया था। हम नहीं पहले हाँ, नहीं वहाँ फरीदाबाद जी, 16 फरीदाबाद। सेक्टर में। तो मैं फरीदाबाद जाता था पढ़ाने। उस समय पर लोग टीचर को देखते थे, बिल्डिंग नहीं। बड़े-बड़े भवन, ये चीज़ें, फैसिलिटीज़ वगैरह, ये एसी, कूलर कोई नहीं देखता था। 90s में ये लोग नहीं देखते थे। पहले केवल ये देखा जाता था कि एस के शर्मा एक बहुत अच्छा टीचर है मैथ्स का, जी। साइंस का। एस के शर्मा के पीछे बच्चे चलते थे। जब मैंने स्कूल खोला तो आदर्श स्कूल से 200 बच्चे टॉपर, उसमें कत्याल साहब के भी थे, डीडी मक्कड़ के भी थे, इस पूरे कैंप कॉलोनी, शहर, मोहन, ये सभी बच्चे थे। मेरे पीछे-पीछे आ गए, केवल इसलिए कि एस के शर्मा एक बहुत अच्छा टीचर है। ये कारण था। पहले टीचर के नाम पे बच्चे जी। पढ़ते थे, टीचर के नाम पर बच्चे भागते थे, टीचर देखते थे। आज बिल्डिंग देखकर। आज क्या है कि टैगोर ने भैया 5 एकड़ जी। में इतना बड़ा भवन बना दिया, जी। सुरेश ने बना दिया, जी। ये बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी बन गई। अब बच्चे और पेरेंट्स के अंदर ना बिल्डिंग का भाव है, जी। एजुकेशन का भाव नहीं है। जी। मैं आपको बताऊँ, मेरे स्कूल से दीपक मंगला है, जी। रेडियोलॉजिस्ट बैठा है, हमारे स्कूल का है। अच्छा, विजय जो सहरावत विधायक है। हैं, दीपक नहीं, मंगला? दीपक मंगला ये जो लड़का रेडियोलॉजिस्ट है, अच्छा, अच्छा। मंगला मेडिकेयर के नाम अच्छा। से, ये हमारे स्कूल से है। मंगला जी के बच्चे यहीं पढ़ते थे, देवीचरण के भी और जी। इनके भी। इधर क्या नाम, विजय सहरावत है, हमारे स्कूल के प्रोडक्शन है ये। जब इन बच्चों ने केवल एस के शर्मा देखा था तो डॉक्टर बन गए। जी। जबकि जो बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल वाले हैं, उनके कितने डॉक्टर हैं पलवल में? मैंने तो अभी एग्जांपल दे दिया, 2 तो डॉक्टर बैठे हैं जी। और गजेंद्र एससीएस है। बाकी ये जब बिल्डिंग नहीं देखते थे, जी। जब टीचर देखते थे। आज बिल्डिंग देखते हैं तो बिल्डिंग में पढ़ाओ। अब जैसी पढ़ाई होती है वैसे अपनी स्वीकार करो। क्या आग्रह करना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को कि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए या उसमें टीचर देख करके एडमिशन कराना चाहिए? मैंने वो देखा, टैगोर स्कूल की व्यक्तिगत मेरा कोई उनसे रंजिश नहीं है। मैंने उनकी फीस देखी, प्राइमरी के एक बच्चे की फीस 5,000 रुपए, सेकंड थर्ड के बच्चे की फीस। हमारी 3200 रुपए प्लस 2 की फीस। ऐसा नहीं है कि उनका टीचर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाता है, जी। हमारा टीचर कुछ कम पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल बिल्डिंग्स का फ़र्क है। पहले ना बिल्डिंग देखते थे, ना बोर्ड देखते थे। हम किस बोर्ड से पढ़ रहे हैं? गोपाल शर्मा भी सरकारी स्कूल से पढ़ा था, जी। हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, लावलपुर के हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस स्कूल से पढ़ा है, किस वो से पढ़ रहा है। बच्चा अगर पढ़ रहा है, आपका बच्चा, आप पढ़ाई देखो, जी। आप बिल्डिंग मत देखो। बिल्डिंग के नाम पे मत लूटो, बोर्ड के नाम पे लूटना बंद करो। अपने बच्चे की पढ़ाई देखो और उस स्कूल के मालिक को भी देखो, जी। जो प्रिंसिपल है वहाँ पर। क्या वो एमएससी, बीएड, एलएल, जी। एमएससी, बीएससी कुछ है? या यूँ ही मैट्रिक करके स्कूल चला के अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके घर में टीचरों से पढ़वा-पढ़वू के अपना स्कूल चल रहा है। स्कूल चलाने वाला भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी। आपको ये भी देखना है। ठीक है, अब टैगोर स्कूल में प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया। जी। जब तक आपका स्कूल ओनर पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड नहीं है, तब तक आप ये मत समझो कि स्कूल बेटर चल जाएगा। जी। ये बिज़नेस मत बनाओ इसे, जी। ये एक प्रोफ़ेशन है और होली प्रोफ़ेशन है। ये इसकी बराबर पुण्य कहीं नहीं है। तो ये आप सारी बातों को मैं तो पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बिल्डिंग के नाम पे, बोर्ड के नाम पे मत लूटो, अपने बच्चे की पढ़ाई देखो। देखिए, सर ने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्वालिफिकेशन देखें, बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं, उसमें देखें कि टीचर की क्या योग्यता है और जो स्कूल संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी क्या योग्यता है। सर, दर्शक पूछना चाहते हैं और पेरेंट्स और बच्चे पूछना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने 85 में बीएससी की थी। जी। फिर मैंने एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में एमडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया
वहाँ बाय द वे मैं अकेला था, मन नहीं लगता था, रोहतक के लोग अड़े कड़े बोलते थे। जी हॉस्टल में नंबर नहीं आया था तो बाहर खाना बनाना पड़ता था, तो मैं भाग आया। भाग के 1 साल मैंने खराब कर दिया, फिर 86 में मैंने बीएड में एडमिशन लिया। फिर 87 मैंने बीएड की। बाय द वे ही उस समय पर एसएस बोर्ड बन गया था और नौकरियां बोर्ड ने इंटरव्यू भी लिए थे गुड़गांव में, मैं भी गया था। तो इंटरव्यू के बाद वो बाय द वे जॉइनिंग देवीलाल सरकार आ गई थी, जॉइनिंग हो नहीं पाई थी। मैंने स्कूल खोल लिया फिर मजबूरी में। अदरवाइज मेरा रिकॉर्ड आप अलावलपुर में पूछ सकते हो। जी। क्लास के पहले 3 बच्चे में मैं रहा 10वीं तक। कॉलेज में जो पहले टॉप 5 थे उनमें मैं रहा, कृष्णकांत और मैं। और एक होतीलाल शर्मा हुआ करते थे, वो अमेरिका में है। एक नसीब सिंह गिल थे, वो एमडी यूनिवर्सिटी में एचओडी रहे हैं उसके कंप्यूटर साइंस के। ये मेरे दोस्त थे नज़दीकी दोस्त। उदयपाल रावत हैं, उसमें डीएसपी हैं चंडीगढ़ पुलिस में। तो मेरे नज़दीकी दोस्त हुआ करते थे। सतेंद्र सौरवत हैं जो प्रिंसिपल हैं, वो रिटायर हुए हैं, हम दोस्त थे। तो क्लास में भी टॉप 5 जो हम होते थे, तो कॉलेज में भी टॉप 5 रहे हमारी। कभी 3rd डिवीजन नहीं आए, कभी फेल नहीं, कभी कंपार्टमेंट नहीं। बीएससी उस समय पर अच्छे नंबरों से की, बहुत अच्छे उससे बीएड की, फिर एमए मैथ्स किया, फिर एलएलबी की। पर ये सब चीज़ें स्कूल पढ़ाने में आ गए, तो अब वो एलएलबी वगैरह तो सब बेकार की है।